देश की सबसे बड़ी अदालत में आज एक बेहद अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से जारी एक आदेश में विवादास्पद टिप्पणियां हटाने का निर्देश दिया है। और ये टिप्पणियां और कोई नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की थी। हेलो एवरीवन, हम सबको पता है कि रीसेंट ट्रेंड्स में जुडिशरी में काफ़ी सीरियस चेंजेस हो रहे हैं। हाउएवर, टू द अटर शॉक, जहां जुडिशरी इज चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ अ सोसाइटी इन द फॉरवर्ड मैनर, वहीं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लिया एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। मतलब बिना किसी पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नोटिस लिया बिकॉज ऑफ जस्टिस राजवीर शेरावत रिमार्क अबाउट सुप्रीम कोर्ट, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से जारी एक आदेश में विवादास्पद टिप्पणियां हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस शेरावत के रिमार्क्स सिर्फ अननेसेसरी नहीं बल्कि डेंजरस भी हैं, क्योंकि ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को डिसरेप्यूट में ले आता है। गई अवमानना कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस शेरावत ने अपने जुलाई 17 के ऑर्डर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये टेंडेंसी है कि वो अपने आप को ज्यादा सुप्रीम समझती है और हाई कोर्ट्स को कम। जब जस्टिस शेरावत ने ये रिमार्क्स दिए तो सुप्रीम कोर्ट काफी अपसेट हुआ। एक 5 जज बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड और जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय से मिलकर बनी थी, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि टिप्पणियां न सिर्फ गैर जरूरी हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट की गरिमा को भी कम करने वाली हैं। अदालत के फैसले से कोई पक्षकार तो असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन जज कभी भी अपने से उच्च संवैधानिक फोरम की ओर से पारित आदेश पर असंतोष नहीं जाहिर कर सकते। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स का कंप्लायंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, चॉइस नहीं। बेसिकली ही वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द माइटी सुप्रीम कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जस्टिस शेरावत के ये कमेंट्स का वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये क्लिप स्ट्रेट अप कंटेम्पशियस है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिमार्क्स काफी प्रॉब्लमैटिक थे as he was challenging the authority of the Supreme Court. So let's understand the issue according to the Constitution. Basically, Supreme Court is at the top of the hierarchy in our judicial process, and its decisions are binding on all the lower courts, including all the high courts as well. According to Article 141 of the Constitution of India, the law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. इसका मतलब जो भी लॉ या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि अपने जुरिस्डिक्शन में वो केसेस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हाई कोर्ट को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, चॉइस नहीं। अगर हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करता है या फिर उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड करता है तो ये सिर्फ डिफाइंस नहीं बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन पसंद का मामला नहीं है बल्कि न्यायिक अनुशासन का मामला है, जुडिशियल डिसिप्लिन का इशू है ये। अगर हाई कोर्ट जज ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस जज के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की। जब कोई जज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई करता है या जुडिशरी की डिग्निटी को हार्म करता है, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट यूज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूजुअली रेस्ट्रेंट दिखाता है और डायरेक्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करता अनलेस सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस हो। देयरफॉर हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और नेसेसरी एक्शन ले सकता है, जैसे कि रीसेंट सुमोटो केस में हुआ, where Supreme Court expunged the unwarranted remarks of the High Court judge and issued a warning of future caution. However, in this incident, the Supreme Court applied a very courteous approach towards the Justice of High Court of Punjab and Haryana, and थोड़ा restraint दिखाया और direct contempt proceedings initiate नहीं किए। Instead, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर से रिमार्क एक्सपंज कर दिए और जस्टिस शेरावत को वार्निंग दी कि फ्यूचर में ज्यादा कॉशन दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, स्पेशली इन दिस एज ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, जजेस को अपने वर्ड्स के साथ ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए प्रोसीडिंग्स के दौरान।
क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस को इमेंस हार्म पहुंचा सकता है। तो ये पूरा मैटर एक बड़ा रिमाइंडर है जुडिशियल डिसिप्लिन और हायरार्किकल सिस्टम की रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट का रोल पैरामाउंट है और उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना सिर्फ लीगल इशू नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। कोर्ट्स का हायरार्किकल नेचर मेंटेन करना जरूरी है ताकि डिग्निटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व रहे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर वो खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वन।